आईपीएल 2025 का सभी को बेसब्री से इंतजार है, लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले कई सारे खिलाड़ियों की ऐसी लिस्ट बनी हुई है जहां पर वो इंजरी से जूझ रहे हैं और फ्रेंचाइजीज सभी खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट ढूंढने को तैयार हैं। तो ऐसे में हम आपके लिए पूरी लिस्ट लेकर आए हैं जहां पर हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी फ्रेंचाइजी का कौन सा खिलाड़ी वहां पे इंजर्ड है और उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर किस खिलाड़ी का नाम सबसे ज़्यादा आगे आ सकता है। क्योंकि जो एक नाम आपने देखा होगा अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी अनसोल्ड रहे खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर, इनको फीचर करने वाले हैं हम आज की स्टोरी में। तो लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम निकल के आता है जोश हेजलवुड का। अब मोहम्मद सिराज आरसीबी के पास है नहीं, इसके बाद आकाशदीप भी इनके पास नहीं है जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं। मोहम्मद शमी के कुछ गुण दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी साइड स्ट्रेन इंजरी से जोश हेजलवुड आईपीएल के टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। अब उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, इस पर कई सारे सवाल होंगे और देखना ये होगा कि किस खिलाड़ी को एज अ रिप्लेसमेंट यहाँ पर टीम लेके आती है। दूसरी तरफ देखें तो एनरिच नॉर्किया, अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा था, लेकिन एनरिच नॉर्किया की जो परफॉर्मेंस थी पिछले आईपीएल में उतनी अच्छी थी नहीं। लेकिन इस बार जब उम्मीद थी, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में एनरिच नॉर्किया ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, पर एनरिच नॉर्किया भी इस लीड से बाहर है, यानी कि एनरिच नॉर्किया भी इंजर्ड है और उनका भी रिप्लेसमेंट अब कोलकाता नाइट राइडर्स को ढूंढना होगा। अगले खिलाड़ी की तरफ रुक करें तो ग्रेनाल्ड कॉर्जिया। अब कॉर्जिया की जब भी बात आती है याद आता है वो साउथ अफ्रीका का मैच जहां पर गेंदबाजी तो अच्छी करी, उसके साथ साथ कुछ रन भी बनाए, बड़े बड़े शॉट्स भी लगाए, लेकिन यहाँ पर कॉर्जिया भी यहाँ पर इंजर्ड है, बाहर है और ये गुजरात टाइटंस के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगली लिस्ट की तरफ बढ़े तो मिचेल मार्श। अब मिचेल मार्श को कौन नहीं जानेगा, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी गेंदबाजी का एक मिश्रण लेके आते हैं, तो मिचेल मार्श भी इस बार इंजर्ड है, टूर्नामेंट से बाहर है और उनके रिप्लेसमेंट पे भी कई सारे सवाल होने वाले हैं। अब अगर आरसीबी में हमने नाम देखा जोश हेजलवुड का, तो दूसरी तरफ यहाँ पर जैकब बेथल। अब जैकब बेथल की गेंदबाजी, उनका बल्लेबाजी का टच, उनकी फील्डिंग, अब उस चीज को तो वापस पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा आरसीबी के लिए। लेकिन आरसीबी के लिए 2024 ऑक्शन के बाद से कई सारे झटके लगने शुरू हुए हैं। इस तरीके से अभी आरसीबी के पास मोहम्मद सिराज नहीं है, उसके बाद आकाशदीप को भी इन्होंने रिटेन किया नहीं, ना ही इनको खरीदने की कोशिश करी, और यहाँ पर यश दयाल के साथ गई आरसीबी की टीम, तो वहाँ पर जैकब बेथल के साथ और जोश हेजलवुड के नाम के साथ एक और बड़ा झटका आरसीबी को लगता हुआ दिखाई दिया। उसी के साथ अगले नाम की बात करें तो तेज रफ्तार से अपनी कुर्सियां पकड़ लीजिएगा, मयंक यादव का नाम है अगली लिस्ट में, क्योंकि उमरान मलिक के गेंदबाज हुआ करते थे, कब आए कब चले गए किसी को नहीं पता चला। लेकिन अब मयंक यादव जो कि इंजरी से जूझते रहते हैं, भारतीय टीम के लिए भी एक मुकाबला खेले हैं, लेकिन उसके बाद भी लंबे समय तक इंजर्ड रहे थे, तो इसके बाद मयंक यादव भी अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं इंजरी के चलते, और अब इनका जल्द से जल्द रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मयंक यादव जैसी गेंदबाजी को ढूंढना शायद भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। अगला नाम निकल के आता है हैरी ब्रूक का। अब हैरी ब्रूक के नाम पे आप देखेंगे कि इंजरी तो नहीं है, क्योंकि नए मुल्तान के सुल्तान बने हैं, पाकिस्तान में गए थे, 300 रन वहाँ पर ठोक दिए थे मुल्तान के नए सुल्तान ने। लेकिन हैरी ब्रूक ने पर्सनल रीजन, इंग्लैंड की टीम का बढ़ता हुआ डाउनफॉल को देखते हुए इन्होंने यहाँ पर आईपीएल से अपना नाम पीछे लेने की घोषणा करी है, और अब हैरी ब्रूक खेलते हुए नजर नहीं आएंगे आपको आईपीएल में। और जो आईपीएल की पॉलिसी थी कि अगर आप नाम वापस लेते हैं तो 2 साल का बैन लगाया जाएगा आपके ऊपर, तो आईपीएल की अथॉरिटी के द्वारा हैरी ब्रूक पर 2 साल का बैन भी लगने वाला है और हैरी ब्रूक आपको आईपीएल में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, जो कि दिल्ली के लिए बहुत बड़ा घाटा है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें, पृथ्वी शॉ को इन्होंने छोड़ दिया, और पृथ्वी शॉ जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, हालांकि फॉर्म से जूझ रहे हैं, पर पृथ्वी शॉ की आक्रामकता, उनकी खेलने की पारी और खेलने के तरीके को हर कोई जानता है। तो क्या हैरी ब्रूक के रिप्लेसमेंट के तौर पर पृथ्वी शॉ को यहाँ पर टीम में लाया जा सकता है? कई सारा सवाल है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले नाम की तरफ चलो, रिचार्ड विलियम्स। अब रिचार्ड विलियम्स आखिर आप देखेंगे छोटे से तो बच्चे हैं, लेकिन गेंदबाजी की बात करें बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, और जब पिछला आईपीएल खेले थे तो स्कूल्स के फॉर्म भी भर रहे थे, वहाँ पे स्कूल के जाते थे, इनके टीचर भी इनके साथ आई हुई थी। लेकिन रिचार्ड विलियम भी इस बार इंजर्ड है और मुंबई की टीम में खेलते हुए आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। हालांकि मुंबई के पास गेंदबाजी की बात करें बहुत अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन ये भी देखना होगा रिचार्ड विलियम्स का रिप्लेसमेंट किसे लेके आती है मुंबई की टीम। और उसके बाद आखिरी नाम आता है इस लिस्ट में अल्लाह गजनफर। अब अल्लाह गजनफर जैसा स्पिनर आप कहां से ढूंढेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप मुंबई इंडियंस ने एक और झटका लगाया है, मुंबई इंडियंस के पास अगर बात करें तो 2 झटके लग चुके हैं, एक रिचार्ड विलियम्स के नाम पर, एक अल्लाह गजनफर के नाम पे। अब एक को नी इंजरी है तो दूसरे को फ्रैक्चर। तो अब देखना होगा मुंबई की परेशानियां कितनी बढ़ती हैं। लेकिन ट्रेंट बोल्ट इस बार मुंबई के पास वापस आ चुके हैं, जसप्रीत बुमराह तो होंगे। अब जसप्रीत बुमराह अच्छा दुनिया में कोई गेंदबाजी नहीं है, लेकिन अगर आपको इस लिस्ट में अगर किसी गेंदबाज का आईपीएल में ना खेलने का सबसे ज़्यादा दुख है, उसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप बताइएगा क्या शार्दुल ठाकुर, जिनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट बहुत बेहतरीन गया है, हैट्रिक लिया है, क्या वो रिप्लेसमेंट के तौर पर आएंगे? और रिप्लेसमेंट के तौर पर आएंगे तो क्या आरसीबी में जाएंगे या कोलकाता में जाएंगे, या फिर किसी और टीम की उन पर निगाह होगी? ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और क्या लगता है आपको इस बार आईपीएल का टाइटल कौन सी टीम उठाने वाली है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।